नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मैजिक नफ़ो चैनल पे। और आज है 24 अगस्त 2022। मार्केट्स बंद हो चुकी हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या क्या है और मार्केट की पोजीशनिंग कैसी है। शुरू करते हैं एफआईआई मार्केट पोजीशनिंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कैश में लगभग ब्रेक इवन है, कुछ ज़्यादा खरीदारी नहीं है, मात्र 23 करोड़ की खरीदारी है नेट। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी लॉन्ग कवर करे हैं और शॉर्ट ऐड करे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अब एफ आई आईज नेट शॉर्ट हैं, 45% लॉन्ग एंड 55% शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी 58% लॉन्ग है। तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त सीरीज़ के बाद में एक आध हफ्ते में मार्केट में करेक्शन जो है वो थोड़ा और डीप हो सकता है। और जो टेक्निकल पिक्चर है वो भी इसी को कॉरबोरेट करती है, वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि मार्केट जो है वो टॉपिश है और हो सकता है कि हम एक बेयर मार्केट रैली में है जो काफ़ी तेज़ी से पलट सकती है। ये है निफ्टी का चार्ट, 75 मिनट्स का चार्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं, कल जो तेज़ी आई थी आज मार्केट साइडवेज गई और यही हमारा बेस केस था कि बिना 17,770 के लेवल को पार किए मार्केट जो है वो थोड़ा टाइम इसी रेंज में करेक्ट होगी, हो सकता है यहाँ तक जाए फिर पलट के नीचे आए। तो उसके बाद में मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू होने की संभावना है। तो जो हमारा बेस केस है वो यही है कि मार्केट का मीडियम टर्म टॉप जो है वो ऑलरेडी बन चुका है और अब ये जो पुलअप है, ये पुलअप ख़त्म होने के बाद में डाउन मूव कंटिन्यू होगा। कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन जो प्राइस एक्शन है और जो मार्केट की पोजीशनिंग है वो दोनों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। निफ्टी अगर देखें तो कल के हाई को आज क्रॉस नहीं कर पाया। कैश में भी कोई बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है, इनफैक्ट डी आई आईज नेगेटिव हैं और एफ आई आईज न्यूट्रल हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर बाइंग जो है वो रिटेल की हुई है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस बाई नहीं करेंगे इन एलिवेटेड लेवल्स पे तो रैली कंटिन्यू होने की संभावना ना बराबर है। तो लेकिन हाल फिलहाल कम से कम कल के लिए जो बायस है वो थोड़ा बुलिश है, क्योंकि ये जो पुलअप है, ये रिएक्शन है, ये एकदम ख़त्म नहीं होना चाहिए। अभी एक दो दिन और चलना चाहिए, कम से कम एक्सपायरी तक तो नहीं आना चाहिए कोई पुलअप कोई डाउन मूव। लेकिन कुछ भी 100% नहीं होता। तो देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग और शॉर्ट में हमारे पास क्या क्या है। लॉन्ग के लिए पहला ट्रेड जो अभी भी वॉच लिस्ट पे है वो है सिप्ला। सिप्ला में आज ये एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट निकला, ये वापस अपनी कंसोलिडेशन रेंज में आ गया। लेकिन जो सिप्ला का सेटअप है वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये अभी भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। हालांकि आज इसमें स्टॉप लॉस निकल गया, लेकिन जब भी ये इस रेंज को तोड़ के फिर से बाहर आएगा या फिर ये इस लेवल से ऊपर आता है 1040-42 के लेवल से ऊपर, तो एक अच्छा बाय बन सकता है। यहाँ पे 5 से 10% का एक अच्छा मूव ब्रेकआउट पे मिल सकता है। तो सिप्ला अभी भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे बरकरार है। एक और स्टॉक लॉन्ग वॉच लिस्ट पे आज के लिए वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है इस स्विंग लो से। तो इसका पैटर्न देखें तो इसने ये स्विंग लो तोड़ा, ये वाला स्विंग लो तोड़ा, बेरिश सिग्नल दिया और उसके बाद जितने भी लोग इस पर शॉर्ट हुए उन सबका स्टॉप लॉस निकाल के काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। तो संभावना यही है कि ये एक बेयर ट्रैप था, जिसका मतलब है कि ये इसमें मूव में अभी और मोमेंटम बाकी है और ये और ऊपर की तरफ जा सकता है कल। तो एक लॉन्ग ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए अशोक लेलैंड लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। एक और स्टॉक लॉन्ग वॉच लिस्ट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने एक अच्छा मूव दिया है अपने लोस से और कंसोलिडेशन जो है वो ठीक ठाक हो गया है और अब वो अपनी कंसोलिडेशन रेंज के अपर एंड के पास है। अगर वो कल इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी हो सकता है कि एक अच्छा 3 से 5% का इंट्राडे ट्रेड निकल आए। इंडिया सीमेंट्स, ये आज भी वॉच लिस्ट पे था, लेकिन इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिला नहीं। तो ये भी उम्मीद करी जा सकती है कि कल अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन का एक अच्छा अप मूव दे सकता है यहाँ से। पीआई इंडस्ट्रीज़ मार्केट में काफ़ी करेक्शन और उठापटक के बावजूद पीआई इंडस्ट्रीज़ जो है वो टस से मस नहीं हुआ। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है
और ये हल्के से पुल बैक के बाद में फिर वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। और अगर ये इस स्विंग हाई को क्रॉस करता है तो काफ़ी उम्मीद बढ़ जाती है कि ये एक नए हाई के लिए थोड़ा और ट्रेंड को आगे एक्सटेंड करेगा। रेन इंडस्ट्रीज़, इसने भी कंसोलिडेशन के बाद में अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है और डे हाई के पास में क्लोज दिया है। तो यहाँ पे भी ये इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट पे बिल्कुल खड़ा हुआ है और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के मूव की आशा करी जा सकती है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये काफ़ी समय से हमारी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। ये कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है और जैसी कि उम्मीद थी इसने इस स्विंग लो को तोड़े बिना यहाँ पे 2-3 दिन का कंसोलिडेशन और किया है। तो ये भी अगर कल अप मूव दिखाता है, इस कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ता है, तो इस मूव का जो सेकंड लेग है वो हो सकता है और एक अच्छा अप मूव मिले। नेस्ले, ये भी आज हमारी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था। इसमें तेज़ बढ़ोतरी नहीं आई जैसा कि आशा थी, लेकिन गिरावट भी नहीं आई, कमज़ोरी भी नहीं आई। तो इसमें अभी भी जो बायस है वो बुलिश ही है, क्योंकि इसने भी यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सा क्रिएट किया था 1-2 बार और इसमें भी उम्मीद करी जा सकती है कि इस कंसोलिडेशन के ख़त्म होने के बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देगा, जो कि एक अच्छा इंट्राडे ट्रेड बन सकता है। पेज इंडस्ट्रीज़, ये भी कुछ दिनों से हमारी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे चल रहा है। मार्केट में करेक्शन आने के बावजूद इसमें कुछ खास करेक्शन नहीं आया था। हालांकि आज का प्राइस एक्शन बहुत इनकरेजिंग नहीं था, लेकिन अगर इस जोन को देखें तो ये फिर से कंसोलिडेशन जोन जैसा लुक दे रहा है। तो इस कंसोलिडेशन जोन से भी जब ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव आ सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन काफ़ी मैच्योर सा हो चला है। तो इसमें शीघ्र ही एक ब्रेकआउट आना चाहिए, तो वहाँ पे एक अच्छा मूव हो सकता है पकड़ में आए। हनीवेल, ये भी एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और पुल बैक के बाद में ये फिर से ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ लग रहा है। तो जो पैटर्न है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला है, तो ये भी एक अच्छा इंट्राडे ट्रेड बन सकता है कल, अगर मार्केट का रुझान बुलिश रहता है तो। सीमेंस, ये भी अभी भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है, आज भी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे था, 2-3 दिन से लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। ये इसी रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है और जैसा उम्मीद थी इस ब्रेकआउट के फेल होने के बाद कि ये हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेट करे, तो ये एक ट्रायंगुलर से पैटर्न में कंसोलिडेशन होता लग रहा है अब। और यहाँ से भी जब भी ये कंसोलिडेशन ख़त्म होकर ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे भी हो सकता है कि एक अच्छा अप मूव देखने को मिले। चोलामंडलम, ये डे हाई के पास क्लोज हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के एज पे है ये। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट का रुझान पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे भी 840 तक का एक मूव आने की संभावना है, तो इसलिए ये भी कल के लिए एक लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। इंडियन होटल्स, ये भी काफ़ी समय से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इस पुल बैक के बाद में ये देखेंगे इसने भी यहाँ पे स्विंग लो निकाला, एक बेयर ट्रैप बनाया और काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया। तो ये भी हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो यहाँ पे भी एक टेंटेटिव लॉन्ग ट्रेड बन सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें एटलीस्ट इस हाई का रीटेस्ट और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि मटेरियलाइज हो जाए। अब देखते हैं शॉर्ट आइडियाज़ में हमारे पास क्या क्या है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये इसमें पहला शॉर्ट मूव जो था वो हमने ठीक पकड़ लिया था। अभी उसके बाद से 1-2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। कल अगर मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ रहता है जैसा कि आशा है, तो हो सकता है कि थोड़ा और कंसोलिडेट हो, थोड़ा और ऊपर आए और उसके बाद फिर इस डाउन मूव को कंटिन्यू करें। तो ये भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि इसमें भी इस डाउन मूव के आगे कंटिन्यू होने की अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। टेक महिंद्रा, ये आज भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे था, जैसा कि आज सुबह एक्सप्लेन किया था कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर और आ सकता है और उसके बाद डाउन मूव को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है। जब भी कंसोलिडेशन ख़त्म होके नीचे की तरफ जाना शुरू करता है तो ये एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रेड बन सकता है।
बिरला सॉफ्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव में है, काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, और अभी फिर ये काफ़ी तेज़ी से फिसला है। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे, पर इसमें बहुत तेज़ी की आशा नहीं है। और उसके बाद फिर जब ये पलट के नीचे की तरफ आएगा तो ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन का एक अच्छा मूव दे सकता है, जिसमें पहला टारगेट कम से कम 307 डबल बॉटम का बनेगा। और अगर मार्केट में बेयर मार्केट रैली थी और मार्केट में और गिरावट आती है तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा डीप जा सकता है, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे सकता है यहाँ से। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, ये भी कुछ दिनों से शॉर्ट वॉच लिस्ट पे चल रहा है, ये साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। और ये भी जब मार्केट पलटेगी, एफएमसीजी सेक्टर पलटेगा, तो उसमें से कमज़ोर स्टॉक्स में से है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितने बाकी स्टॉक्स रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छे ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव की संभावना बनी हुई है। डॉक्टर रेड्डीज़, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे के वापस पुल अप में है, और यहाँ से इसने काफ़ी बड़ा गैप दिया था, जो गैप सस्टेन हुआ है और काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग उसके नीचे ही चल रही है। तो यहाँ पे भी उम्मीद करी जा सकती है कि अगर मार्केट का रुझान नेगेटिव बनता है तो ये अपनी डाउन मूव को कंटिन्यू करेगा और एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड देगा। ऐसा ही पैटर्न है मुथूट का। तो मुथूट भी ये गैप डाउन के बाद काफ़ी समय से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये भी जब ये कंसोलिडेशन ख़त्म करके डाउन मूव रिज्यूम करेगा तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड देगा। इंडिया मार्ट भी बहुत लंबे समय से करेक्टिव मोड में है। 10,000 करीब से स्टॉक गिरता हुआ अब 4,000 करीब तक आ गया था, और ये थोड़े से पुलअप के बाद में इसने फिर अपना डाउन मूव रिज्यूम किया है, और ये मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे भी जब भी ये कंसोलिडेशन ख़त्म होता है और इसका डाउन ट्रेंड रिज्यूम होता है तो एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे भी निकल सकता है। तो इसलिए ये भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है कल के लिए। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये रिसर्च और एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको लगता है कुछ एनालिसिस इसमें सही नहीं था या कुछ आपको बिल्कुल सटीक लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे काफ़ी खुशी होगी आपके विचार जान के। आशा करता हूँ आपकी कल की ट्रेडिंग जो है वो लाभदायक रहेगी, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।